नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं रायबरेली में। शाम का वक्त था, हम लोग टहलते टहलते शहर में टहल रहे थे। अचानक हमारी निगाह पड़ी बेवफा चाय वाले पर। तो ये बड़ा यूनिक सा नाम है और हम लोग घूम पड़े। फिर हमने चाय पी, चाय बड़ी अच्छी थी। तो आइए इस चाय की दुकान के जो ऑनर है उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये भाई बड़ा यूनिक सा ये जो नाम है ये क्यों पड़ा और जिस तरीके से उनकी चाय में उबाल है। एक चाय वाला ही देश का प्रधानमंत्री है और चाय वाले देश के फिर से इस देश में फिर से चुनाव में हैं। राहुल गांधी यहाँ से प्रत्याशी हैं, इस वजह से ये सीट फिर से बड़ी चर्चा में आ गई है। तो आइए यहाँ से आइए बात करते हैं और जानते हैं, समझते हैं क्या है माहौल। भैया चाय बना रहे हैं। चाय में अभी थोड़ी कम उबाल है लेकिन राजनीति में पूरी उबाल आ गई है। क्या नाम है भैया? मिराज। मिराज जी, बड़ा यूनिक सा नाम है बेवफा चाय वाले जी। लंबी कहानी है जी, गहरी भी है। जी जी बहुत गहरी है लेकिन बता नहीं सकते भाई। बता नहीं सकते जुबा पे नहीं आएगी। हाँ, जो भूल गए वो भूल गए। भूल गए? भूल गए कि नहीं भूल गए ये बताओ। भूल गए। भूल गए। कभी कभी तो याद आता होगा। आता है लेकिन सन्नाटे में। सन्नाटे में जी। अच्छा, वो तो भूल गए लेकिन चुनाव है जी। चुनाव क्या होगा ये बताइए। चुनाव ठीक चल रहा माहौल। किसका चल रहा है? दोनों लोग का ठीक है। दोनों लोग का ठीक। राहुल गांधी के सामने दिनेश प्रताप सिंह जी। माहौल ठीक रहेगा? हाँ ठीक रहेगा, बहुत बढ़िया है। हाँ जी, दोनों लोग में बढ़िया फाइट होगी। बढ़िया फाइट होगी। कहते एक तरफा हो जाएगा। नहीं, एक तरफा नहीं होगा, ये कहने की बात है। हाँ, एक तरफा नहीं होगा ना, ये गलत फहमी है। हाँ। जो भी होगा दोनों तरफ अच्छा होगा। अच्छा, क्या मुद्दे होंगे रायबरेली के? मुद्दे क्या बताएं भैया, ज्यादा उसमें राजनीति में। दिल वाला मुद्दा ही बता दीजिए। अरे हैं? दिल वाला क्या बता, जो टूट गया वो रूठ गया। हाँ। जी, टूट गया जी। अब बताना नहीं चाहते। हाँ। हाँ। तो यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है भैया? जी, हमारा नाम राम सिंह है। राम सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डलमऊ का रहने वाला हूँ। डलमऊ यही से। डलमऊ, जी जी जी। तो रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में ही आता है। इस बार वोट करेंगे? हाँ हाँ, वो करेंगे। क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे यही बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे। हम क्योंकि पिताजी वगैरह सब खेती से जुड़े हैं तो वही महंगाई, बेरोजगारी जो हमारी समस्या है। पेपर लीक होता है आए दिन। क्या करते हैं? जी, मैं तैयारी करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ। एकेडमिक कोचिंग चलती है हमारी आरडी क्लासेस के नाम से। मैथ बाई राम सर मेरा यूट्यूब चैनल भी है। अच्छा अच्छा जी। मैथ वाले? मैथ बाई राम सर। मैथ बाई राम सर। मैथ्स बाई राम सर। अच्छा अच्छा, मैथ्स बाई राम सर आपका चैनल है, बहुत अच्छी बात है। तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है और रायबरेली सबसे चर्चित लोकसभा सीट इस समय पूरे देश की बनी हुई है क्योंकि राहुल गांधी यहाँ से प्रत्याशी हैं। देखा अब चर्चित सीट आज से नहीं है, ये तो मतलब हमारे जब से हम पैदा हुए या फिर मेरे पिताजी बाबा के जमाने से, क्योंकि यहाँ से हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी भी लड़े थे। फिर अपना कुछ दिन सीट खाली थी, फिर हमारे वो जो शायद संजय गांधी को वो लड़े थे, वो जो इनका एफसी कॉलेज फिरोज गांधी, हाँ वो लड़े थे। उसके बाद अपना ये फिर कुछ दिन भी खाली थी, फिर अपने सोनिया गांधी आई। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितना काम कांग्रेस सरकार में यहाँ हुआ किसी भी सरकार में नहीं हुआ। क्या हुआ काम? रेल कोच फैक्ट्री। आप हमारा घर रेल कोच फैक्ट्री से 3 किलोमीटर दूर है। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ सर। हमारे गांव में पहले किसान मतलब प्योर किसानी होती है हमारे यहाँ, बगल में नहर है तो लोग तो बाहर नहीं जाते हैं। तो पहले किसानी होती थी, दिन भर अपना इधर उधर करते थे। जब से रेल कोच आया, हर घर से 1 या 2 आदमी रेल कोच जाता है। अपना शाम दिन भर काम करता है रेल कोच में, 5-6 हज़ार 8 हज़ार बचा लेता है और शाम को अपना खेती बाड़ी वैसे चल रही है। तो रेल कोच से बहुत बड़ा रोजगार का साधन मिला यहाँ पर। ITI अपना यही कांग्रेस सरकार में, एम्स, ऐतिहासिक एम्स। और आप यकीन मानिए हमने भी वहाँ इलाज करा। मेरा शोल्डर का डिस्लोकेट होता था। बहुत अच्छी व्यवस्था है। और FGIT वगैरह तो कॉलेज है ही है खैर। और कहते हैं कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली को बड़ा लूटा है, बड़ा धोखा दिया है। नहीं, देखिए ये देखो अपनी अपनी चीज होती है। अब जैसे 400 का सिलेंडर था तब लोगों को महंगा लग रहा था, इसमें 1200 का सिलेंडर है सर। महंगाई इतनी चरम। और रोजगार आप ये समझिए, पिछले मैं बीएड कर चुका हूँ, टेट सीटेट तक पास हूँ। अब यहाँ पर आप समझिए कि टीचर की वैकेंसी कब से नहीं आई है पता है? 18 में आई थी। 10 पंचवर्षीय योजना भी रेलवे की वैकेंसी 2019 में आई थी, आज तक नहीं आई। पिछली बार एनटीपीसी में मेंस दिए थे, CGL का 2 बार मेंस दिया, खैर नहीं हुआ, वो अलग बात है। लेकिन वैकेंसी का जो मतलब कालाबाजारी है कि आप पूछिए मत। और तानाशाही चल रही है। तानाशाही चल रही है।
अरे सबका साथ सबका अरे विकास चल रहा है कि तानाशाही चल रही है? अभी बच्चे हम लोग वहाँ धरना दे रहे थे कहाँ? लखनऊ में लखनऊ में लाठियों से दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। अभी आरओ का पेपर लीक हुआ था, आपने देखा होगा इलाहाबाद में जो वीडियो आया था। बच्चों को वहाँ तो रेस चल रही थी 100 मीटर की, 100 मीटर की, पुलिस और छात्र में। हम लोग आतंकवादी थोड़ी ना हैं, छात्र हैं और वोट देते हैं, ऐसा नहीं। हम लोग भी, मैं आरएसएस का जो स्कूल है विद्या मंदिर वहाँ का पढ़ा हुआ हूँ, पहले सपोर्टर था। लेकिन अब चीजें ये है ना कि भाई चीजें विरोध में हो रही हैं, तो एक लोकतंत्र का ये एक अच्छा पहलू होता है कि चीजों का विरोध करना चाहिए। आप भी आपके साथ हैं? जी जी, उनके साथ आप क्या करते ये हैं? गाँव से आए हैं, इनका इलाज गाँव से करवाना है। आए हैं। गाँव से हैं। क्या नाम है आपका? विपिन यादव, विपिन यादव जी। कौन गांव है आपका? तिलंगा परवा, पूरे तिलंगा। पूरे तिलंगा। थोड़ा तेज बोलिए साहब। क्या माहौल है गौना में? गांव में बढ़िया माहौल है। क्या बढ़िया है? अरे ठीक है, क्या ठीक है? अरे सब बढ़िया चल रहा। चुनाव है गौना वाले को पता है कि नहीं? चुनाव नाम तो ज्यादा हम रहे थे, लेकिन हम लोग कांग्रेस में वोट देवे, कांग्रेस वोट देंगे, मोदी को नहीं? मोदी को नहीं दे। क्या है? अरे जानवरों से परेशान हैं हाँ। और सारी समस्याएं हैं। और क्या समस्या है? अरे महंगाई बहुत महंगी है, महंगाई चल रही है। हाँ। आयुष्मान कार्ड बना के दिए हैं, 5 लाख तक फ्री इलाज अरे करवाइए। कहीं तो रहे 15 लाख दे अब, लेकिन कहाँ देने, हाँ। नहीं दिन झूठ सब बोल 15 रहा। लाख का इंतजार है। अरे है तो है ये, लेकिन जब कहा दिया है इंतजार करे बैठे हैं। अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। हाँ, जलवा है आपका यार। क्या करते हो? कुछ नहीं, अपनी खेती करते हैं। कुछ नहीं, अपनी खेती करते हो? अपनी खेती करते हो? हाँ, अपनी खेती करते हैं। अपनी खेती करते हो। क्या उगाते हो? जी, क्या उगाते हो? क्या खेती में क्या क्या होता है? हमारे यहाँ धान गेहूं और कुछ तो हो नहीं पाता। क्या है? पानी बहुत ज्यादा है, नहर किनारा है। बहुत ज्यादा पानी है। हाँ, नहर आती होगी, सब डूब जाता है। आता है। गेहूं की पैदावार कम है, धान की ज्यादा है। चुनाव भी है। चुनाव भी है, चुनाव में हम लोग कैसे होगा? राहुल गांधी का फुल सपोर्ट कर रहे हैं। वो का है? ये मेरे देश में जब से आए हैं राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे देश में, हमारे गांव में बहुत विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ। क्या हो गया? वो इसे कह रहे हो जापान बन गया। रोड बन गई, बिजली जहाँ कभी उम्मीद ही नहीं थी हाँ। वो आ गई। बहुत विकास हुआ है और आगे भी होता रहेगा। ऐसी में मोदी जी विकास नहीं किए हैं? कुछ नहीं, राशन तो मिलता होगा। मोदी जी ने तो रोड पे खड़ा कर दिया। राशन मिलता है कि नहीं मिलता? राशन से थोड़ी भला होगा। किससे होगा? नहीं, हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसान भूखे मर रहे हैं, इनकी कोई व्यवस्था नहीं, कर्जा से डूबे हुए हैं, इनकी कोई नहीं ध्यान दे रहा। हमारा गुजारिश है कि राहुल गांधी कुछ आगे, किससे गुजारिश कर रहे हो? राहुल गांधी जी से गुजारिश कर रहे हैं, कुछ किसानों के हित में काम करेंगे। उम्मीद है करेंगे। जी 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 जी। अरे किसान सम्मान निधि मिल रही है 2000, जी। मिल रही कि नहीं मिल रही? 2000 से थोड़ी भला होगा, यहाँ 10,000 जा रहा है। जी हाँ, रातों दिन खेती करना पड़ रहा है। परमानेंट ड्यूटी मोदी जी ने दे रखी है। परमानेंट दे दिया। हाँ हाँ, किसानों के लिए। किसान बहुत पीड़ित है। बहुत पीड़ित है। जी हाँ, कुछ हो नहीं पा रहा खेती में। इस बार पीड़ा का निदान कर लेंगे। जी भैया, इस बार पीड़ा का निदान कर लेंगे। जी जी, अब इस बार पीड़ा का निदान कर लेंगे। और भी कुछ लोग हैं। भैया ये सरकार ना पूरी तरह से हो गई तानाशाह। अभी आपने देखा होगा जो टेनी है, अजय मिश्रा टेनी जी, उनको अमित शाह जी, अभी हम आज ही देखे थे यूट्यूब में कि अजय मिश्रा जो टेनी जी हैं, उनको अमित शाह जी कह रहे इनको जिताओ, मैं इनको और आगे ले जाऊंगा। अभी आपने देखा होगा, शायद अगर आप निष्पक्ष हैं तो पत्रकार, वैसे आजकल तो लोगों के ऊपर दबाव होता है, शायद आप पे ना हो। मैं नहीं, हमारे ऊपर दबाव नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम दबाव लेते भी नहीं। नहीं, लेना भी नहीं चाहिए सर। मैं भी दबाव लेके करेंगे क्या, एक दिन सबको वहीं चले जाना है। तो आप समझ लो, जिस आदमी के लड़के पर चार्जशीट है किसानों को रौंदने का, और वहाँ पर हत्याएं हुई थी, उस आदमी को कह रहे और आगे बढ़ाएंगे। मतलब क्या किसानों को और मरवाएंगे? ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप था कि उन्होंने महिलाओं के साथ, पहलवानों के साथ बदतमीजी की है, यौन शोषण किया है। उनको टिकट न देकर, ऐसी क्या मजबूरी सरकार की, उनके लड़के को टिकट दिया गया। अभी रेवन्ना वाला मामला सुने होंगे,
अब बताओ, आप सोचिए 2500 महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है और वो आदमी विदेश चला गया है। आप कहते हो कि मोदी जी की गारंटी, आप बताओ वहां से क्या वो वापस आ पाएगा? आपका विदेशों में डंका बजता है, आपका सीना 54 इंच का, जो भी वाट एवर आई डोंट नो, तो क्या वो वापस आएगा? नहीं ला पाएंगे। अब वो तो 2500 महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है, उनकी जो वीडियो क्लिप जा रहे हैं, उनकी ना इज्जत है ना कुछ बचा। यानी बताओ, अभी मणिपुर का मुद्दा आपने देखा ही होगा, तो आप देख रहे होंगे कि अभी हाल ही में बयान, युवा इस बार किस मुद्दे पे वोट करेगा? युवा जितना मैं जानता हूँ यहाँ तो करीब 80%, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, यहाँ रायबरेली में तो 80% कांग्रेस को मिलेगा, 80% वोट मिलेगा, 20% में सब लोग जी। और भी कुछ लोग हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? देवदत्त सिंह। देवदत्त जी, क्या माहौल है रायबरेली में? रायबरेली में कांग्रेस। कांग्रेस, भाजपा भी तो है ना? भाजपा भी तो है, राज्य मंत्री हैं आपके यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी, एमएलसी हैं। अरे प्रत्याशी तो फिर बहुत है, कांग्रेस का गढ़ है तो कांग्रेस का गढ़। अच्छा, ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस का गढ़ बन गया है? कहते हैं साहब, रायबरेली को कांग्रेस ने वीआईपी सीट बना दिया, हमें नेशनल लीडर देते हैं, और जो यहाँ से जीतता है वो वापस चला जाता है जीत कर, अब दोबारा आता भी नहीं है। जो कुछ भी है यहाँ पे देन कांग्रेस की ही है। क्या क्या? ये डिग्री कॉलेज चौराहा आप देख रहे हैं, डिग्री कॉलेज भी कांग्रेस का ही है, और आपके बगल में एम्स खुला हुआ है, वो भी कांग्रेस ने ही नींव रखी है उसकी, और राजीव गांधी देखिए पेट्रोलियम खुला हुआ है, वो भी कांग्रेस। कहते हैं एम्स बन तो बिल्डिंग तो तैयार हो गई थी, लेकिन उस पे ताला लगा था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो फिर से उसको फुली फ्लैशली वो चलाया जा रहा है। तो अब ये बताइए कि उन्होंने नींव रखी, तो अब जो भी बीजेपी की गवर्नमेंट आई मान लीजिए, तो उन्होंने क्या कोई प्रोजेक्ट आया तो उसको हटा तो देंगे नहीं, उसको आगे बढ़ाएगा कोई भी गवर्नमेंट हो। इवन कांग्रेस की जगह पे बीजेपी है, बीजेपी की जगह पे कांग्रेस आती तो क्या प्रोजेक्ट हटा थोड़ी लेती वहां से, तो आगे स्ट्रक्चर उसको बढ़ाना ही है, लेकिन नींव तो कांग्रेस नहीं रखा था। और मान लीजिए चलिए एम्स की बात है, उसके बाद आईटीआई है और भी चीजें हैं, तो अब वो कांग्रेस की देन है। आईटीआई मान लीजिए बंद हो गई है। कहते हैं कि आपके यहाँ जो प्रत्याशी आए हैं श्री राहुल गांधी जी, वो अमेठी से चुनाव लड़ते थे, इस बार अमेठी से डर गए इसलिए चले आए रायबरेली। अब देखिए कहने को बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं और जो भी है भी, लेकिन अब क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है तो इसलिए वजह से कांग्रेस को देखा जा रहा है, और बाकी प्रत्याशी और भी हैं, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर विचार नहीं, लेकिन ठीक है देखते हैं। माहौल बदलेगा? हाँ हम देखते हैं। अच्छा अच्छा, तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। दादा क्या नाम है? क्या नाम है? बबलू श्रीवास्तव। बबलू श्रीवास्तव जी, चाय बनाते हैं आप? जी सर। हैं? जी। चाय वाला देश भी चला रहा है। चाय वाला देश कैसा चला रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ। अरे आपके सहयोगी कह रहे हैं कि ये जो एकदम राहुल गांधी का गढ़ है। हाँ, गढ़ तो है। राहुल गांधी काफी दिन बाद आए भाई, उनका परिवार अभी तक चल रहा था भाई, हमेशा जीत रहे हैं, इसलिए इस वजह से कहा जाता है भाई उनका परिवार है, परिवार के लोग हैं, हो सकता है जीत जाएं। आप क्या चाहते हैं? अरे हम तो चाहते ही हैं, क्या चाहते हैं? जीत सकते हैं। जीत सकते हैं? आप बिताना चाहते हैं कि नहीं? अरे हमारी तरफ से तो है ही है वोट उनका। आपकी तरफ से है? कारण क्या है? कारण क्या है भाई, चारों तरफ से विकास उन्हीं का किया हुआ है, हमेशा यही कांग्रेस। आपने कहा चाय वाला देश इतना बढ़िया चला रहा है, चाय वाला देश तो चला रहा है भाई, देश में इतना विकास हुआ है, विकास हो चुका, सब कंप्यूटराइज हो गया है। तब कंप्यूटर का जमाना नहीं था उस समय, अब सब कंप्यूटर, सब डिजिटल, सब मार्केटिंग हो गई है, तो आसान तो है ही है, पहले से आसान है। आसान तो है ही है, बहुत आसान है, और कठिन भी है। कठिन भी है भाई गरीब के लिए कठिन है। गरीब भाई नहीं चला पाता कंप्यूटर को, मोबाइल, पढ़ा लिखा आदमी चलाएगा। हमारे लोगों के लिए ठीक है भाई। आप लोगों के लिए ठीक है? हम लोग तो BSc हैं भाई, 86 का BSc हूँ। 86 के BSc किए हुए हैं, और कहते हैं कांग्रेस ने खूब काम किया है। काम किया है, फैक्ट्री वगैरह खुला, रोजगार दिया कि नहीं दिया? कोई रोजगार विशेष नहीं, रोजगार कोई भी, सब बेरोजगार जनता है, सब पर्चा लीक हो जा रहे हैं, क्या बेचारे जाते हैं खर्चा करके चले आते हैं, क्या फायदा? गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं, क्या सरकार है, यही सब चल रहा भैया। क्या नाम हुआ भैया? सैफ नाम है हमारा। सैफ भाई जी, क्या हाल है आपके रायबरेली में, क्या माहौल है? रायबरेली का माहौल बहुत बढ़िया है। हाँ। बहुत बढ़िया माहौल है, विकास भी बढ़िया हो रहा है, और अब की बार हमारे राहुल जी फिर दिखेंगे। हम तो सोचे कहने वाले अब की बार 400 पार। नहीं नहीं नहीं, हाँ।
400 पार पूरा जो होगा इंडिया जो होगा जो भी होगा प्रधानमंत्री, पर रैबली से तो राहुल जी, रैबली से राहुल जी आएंगे। ऐसा क्या है कि रायबरेली से राहुल जी, रायबरेली से सोनिया जी, वो कहते हैं चुनाव जीत के चले जाते हैं, आते नहीं दोबारा, आप कह रहे हैं रायबरेली से राहुल जी। भाई घर तो घर होता है ना, हाँ। घर है रैबली तो घर होता है, बस वही बात है। अच्छा, तो किन मुद्दों के आधार पर आपका वोट राहुल को जाएगा? क्या मुद्दे होंगे आपके? आपने कभी देखा है राहुल गांधी को कि जब भी वो किसी के बीच जाते हैं तो लोगों की क्या प्रशंसा होती है उनको देख के, कि उनका हाथ मिलाने का प्रभाव और चलने का उठने का बहुत अलग नेचर के हैं वो, मतलब वो एकदम अलग है। तो वो राहुल गांधी अलग है ही है, उनकी बात ही अलग है। तो पीएम साहब भी तो अलग हैं यार, डंका बज रहा है उनका दुनिया में। वो भी हैं भाई, वो भी अपनी अपनी पसंद है सबकी। हाँ। अब यूथ में हमको थोड़ा सा राहुल गांधी ज्यादा पसंद है। कहते साहब समझदार कम, कौन? राहुल गांधी के लिए कहा जाता था समझदार कम है, कम समझ पाते। अरे भाई इतने पढ़े लिखे हैं, आप खुद देखिए कितने पढ़े लिखे हैं, कोई कहाँ से पढ़ाई करी है उन्होंने और क्या क्या बोलते हैं, स्पीच भी कितनी अच्छी इंग्लिश, उनकी टॉकिंग लैंग्वेज देखिए उनकी। तो और सबसे बड़ी चीज कि आज आप ये देखिए कि मतलब किस किस चीज पे वो मुद्दा उठा रहे हैं, बेरोजगारी पे उठा रहे हैं, आपका क्या नाम जो वो चल रहा है आपका नौकरी पे उठा रहे हैं, क्या हर चीज पे तो उठा रहे हैं। जो है अप्रेंटिसशिप पे उठा रहे, डिप्लोमा वाले बच्चों को कह रहे हैं कि 8,500 रुपए मिलेगा सालाना 1 लाख रुपए मिलेगा। तो ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, अगर आएगी तो ठीक है, वरना फिर तो बात की बात है ही है। जी, आप क्या चाहते हैं, कौन आए, सरकार किसकी बनाना चाहते हैं? हम क्या कहेंगे, हमको बाहर का तो नहीं पता, ये है कि अपने यहाँ से तो राहुल ही आए, ये हम चाहते हैं बस। राहुल को भेज देंगे तो क्या लगता है एक सीट से कुछ हो पाएगा? हाँ? एक सीट से कुछ हो पाएगा? एक सीट से तो कुछ नहीं होगा, पर ये है कि राहुल जी है, चेहरा है उनका बड़ा, ये है कि हमारे यहाँ से लड़े और जीते, ये अच्छा लगेगा हमें बस। कहते हैं अमेठी छोड़ के चले आए, अमेठी वालों को धोखा दे दिया, नहीं बहुत इंतजार करवाया अमेठी वालों को, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, चले आए रायबरेली, अमेठी गए ही नहीं। तो फिर रैबली से भी कौन खड़ा होता है ना, ये भी बात थी ना। अब देखिए आप रैबली से भी कौन खड़ा होता है, ये भी बात थी। यही बात है, यही बात।